तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एम राउट क्लासेस में। देखिए दोस्तों, एसएससी डीडी 2026 की जो आपकी एग्जाम आने वाली है, अब आप सभी देखिए मैथ के और आपके हिंदी जितनी भी आपके रीजनिंग है और जीके, उन सभी के साथ साथ आप पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। अब पढ़ाई के साथ साथ देखिए हफ्ते में एक बार आपको जरूर से मॉक देना चाहिए। अब ये हमारा देखिए दूसरा मॉक होने वाला है। इससे पहले हमने एक मॉक दिया है। इसमें मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा आज की क्लास के अंदर कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सी आप अप्रोच लगा सकते हैं जहां से आपके सेकंडों में आंसर निकल के आए। देखिए मैंने खुद ने जीडी के 2 बार एग्जाम दिए, दोनों बार मेरे फुल मार्क्स आए मैथ में। आप सभी के भी अगर आप चाहते हैं कि पूरे में से पूरे आपके मैथ में मार्क्स आए तो आप भी ये सब अप्रोच लगा सकते हैं। बढ़िया है, टाइम आपको अच्छा खासा जीडी के अंदर मिलता है, तो मैथ में और रीजनिंग में से मान के चलिए कि पूरे नंबर आपको चाहिए ही होते हैं। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में हम उनको प्रैक्टिस करेंगे और उनका सोल्व भी करेंगे, और थोड़ा मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और बेस्ट अप्रोच भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि किसी कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, इसका मतलब है कि जो हमारा सीपी है वो एसपी का, एसपी हमने माना 100, तो सीपी एसपी का कितना हो गया 75%, यानी कितना होगा 75। हमें यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट देखिए इनके बीच में अंतर कितने का 25 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 75 पे, मल्टीप्लाई में 100। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका यहां पर निकल के आ जाएगा। सोल्व करते हैं। 25 से एक बार, 25 से कटेगा 3 बार, और 100/3 यानी 33.33%। यह आपका आंसर यहां पर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारे यहां पर डी है। देखिए बिल्कुल इजी सा है मैथ। देखिए एसएसडीडी में कुछ ज्यादा खास मैथ नहीं आती है, नॉर्मल मैथ आती है। आप सभी अगर बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलर आप क्लासेस तो ले ही रहे हैं, अगर आप डेली ऐसे मॉक भी लगाते रहेंगे तो आपको बहुत इंक्रीमेंट होगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मॉक आपको लगाते रहना चाहिए। अगर आप ऐसी क्लासेस लेंगे मॉक की तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। अब क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए एक बार रिवाइज कर देता हूं। सीपी हमारा एसपी है, जो सीपी है वो एसपी का कितना है 75% है, यानी एसपी अगर 100 माना तो सीपी 75 हो गया। प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी में से सीपी घटा दीजिए 25, और परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड में कितना रखेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100। किसका फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का। परसेंटेज में हमें यहाँ पर निकालना है। देखिए सेम वैल्यू हमने रखी, आंसर हमारा निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, कोई गोला है हमारा, उसकी त्रिज्या 3 गुनी कर दी, और तो मूल गोले के आयतन का नए गोले के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें गोले का आयतन पता होना चाहिए। अब गोले का आयतन हमारा होता है पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा गोले का आयतन होता है। अब पहला हमारा एक गोला है 4/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है, और दूसरे गोले का आयतन कौन सा होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, क्योंकि हमने क्या किया त्रिज्या को 3 गुना कर दिया है। पहले अगर हमने R1 माना 1, तो दूसरी बार में त्रिज्या 3 गुनी करके कितनी हो जाएगी 3। तो यहां पर देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई से कट जाएगा। एक यहां पर 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट करना हमें त्रिज्या का, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 का क्यूब 27। तो हमारे जो नए आयतन हो गया, पुराने गोले का आयतन हमारा इतना है, नए गोले का आयतन इतना हो जाएगा। रेशो में हमने निकाल लिया, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां पर हमें यहां पर दिया गया है, सीधा साधा कुछ भी नहीं था। अब इसको और भी आप शॉर्ट कैसे कर सकते थे, आप सभी को पता है कि 2 गोले का आयतन हमें रेशो में निकालना है। तो 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में आयतन में दोनों में सेम वैल्यू होगी, तो ये तो हमारा कट जाएगा। सीधा सा आप इसको ऐसे कर सकते थे कि अगर पहले त्रिज्या R1 थी तो दूसरी बार में त्रिज्या कितनी होगी 3R, मतलब पहले की 3 गुनी हो गई, तो R2 हमारी कितनी हो जाएगी 3 गुनी। पहले 1 थी तो 3 गुनी। तो फॉर्मूले हमारा क्या होता है, क्यूब लग जाता है, तो क्यूब कर दीजिए। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है। देखिए दोनों सिचुएशन में हमारा आंसर सेम आया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए 100 सेब 1200 प्रति 100 के भाव से खरीदे गए, 800 के लाभ पर बेचे गए, सेब का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। यहां से एनटीपीसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए, जीडी में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बच्चे एक छोटी सी जगह कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका आंसर यहां पर नहीं निकल पाता है। क्वेश्चन में हमें दिया गया, देखिए 400 से 1200 रुपए प्रति 100 के भाव से खरीदे गए। इसका मतलब है कि जो 1200 कीमत है वो 100 सेब की कीमत है। 100 सेब की कीमत हमारी कितनी है 1200 रुपए, क्योंकि 1200 प्रति 100 सेब के भाव से खरीदे गए। ठीक है, तो 400 सेब की कीमत हमारी कितनी होगी, सीपी निकाले तो यहां पर मल्टीप्लाई किया 4 से तो 400 आया, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करने का 4 से कितना होगा 4800।
4800 निकल के आ गया। ये हमारा क्या है सीपी। यहाँ पर हमारा लाभ कितना हुआ 800, अगर 800 जोड़ देंगे तो एसपी निकल के आ जाएगा। 800 जोड़ दीजिए, 0 0 8 8 16 की 6 हाथ से लगी 1 और 5600 हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एसपी निकल के आया। ठीक है, एसपी हमारा कितना निकल के आ गया 5600 निकल के आ गया। हमें क्या निकालना, प्रति दर्जन सेब निकालना। ठीक है, तो 400 सेब की कीमत अगर 5600 है, ठीक है एसपी, तो प्रति दर्जन विक्रय मूल्य निकालना है। अगर एक की निकल के आ जाएगी 12 के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 00 से 00 कटेगा, 4 56 को काटेगा कितनी बार, 14 चौको 56, 14 को 12 से मल्टीप्लाई कितना बचेगा आपका, 14 का 140, 14 दूनी 28, 168, 168। ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा रुपए में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ चुका है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको इतना से समझना था कि 1200 रुपए प्रति 100 सेब के भाव से खरीदे गए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है महेश के पास 1617 रुपए हैं। ठीक है, उसने इसे अपने बेटों विजय और अजय में बांट दिया और उन्होंने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिली है। महेश ने विजय को कितने रुपए दिए थे। अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमारा है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सीआई होगा, सीआई होगा, सीपी नहीं होगा, पी को हटाते हैं, यहां पर लगाते हैं सीआई। सीआई का फॉर्मूला हमारा होता है, मान लीजिए मूलधन हमारा कितना है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई में टी माइनस पी, यहां पर टी है। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल के आता है। अगर यहां पर हमें अमाउंट निकालना है, मान लीजिए आज हमारा पैसा इतना है, 10 साल बाद वो अमाउंट जुड़ के कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा अमाउंट कितना होता है, अमाउंट हमारा होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर में टी। ये हमारा यहाँ पर टाइम आ जाता है। ये तो है आपका अमाउंट और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। अब ये आपको याद है तो आंसर आपका चुटकी में निकल के आएगा, कुछ भी ज्यादा क्वेश्चन में नहीं है। सबसे पहले अजय ने अमाउंट निवेश किया। अगर उसका अमाउंट देखिए, दोनों सिचुएशन में उनका अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। 13 साल की जब वो हो जाएगा और वो 14 साल का हो जाएगा तब। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अजय ने ये देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिली है। तो विजय कितना होगा, 13 वर्ष का होगा तब उसे समान राशि मिलेगी और अजय 14 वर्ष का हो जाएगा तब। अभी अजय कितने वर्ष का है हमें नहीं पता, तो 14 अभी मतलब उनका जन्म ही हुआ है एक तरीके से। तो विजय सबसे पहले देखिए यहाँ पर उल्टा लिखा है, हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। बच्चे गलतियां करते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़। अगर मैं पहले विजय लूंगा तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर अजय लिखा है तो अजय को लेंगे पहले। अजय कितने साल का हो जाएगा, 14 साल का। तो इसको करेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 10%, 10/100 अपॉन में कितना होगा 14 बराबर विजय कितने साल का होगा, विजय होगा 13 साल का। तो विजय होगा 1 + 10 डिवाइड बाय 100 टाइम में कितना है हमारा 13। ये देखिए अब यहां से क्या होगा, कि दोनों का जो अमाउंट है जो जिसमें उन्हें निवेश किया है वो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कि दोनों के जो मूलधन का रेशो है वो हमारा निकल के आ जाएगा। वही तो हमें निकालना है, दोनों का मूलधन को किस अनुपात में बांटा है वही तो बताना है। तो अब देखिए कैसे होगा, ये जो 13 है यहाँ पर 1 + 10/100 और 1 + 10/100 दोनों सिचुएशन में ये तो सेम है बिल्कुल। यहाँ पर 13 यहाँ पर 14, ये काट देगा इसको, यहाँ पर कितना बचेगा, एक बार बचेगा। तो कितना बचेगा 1 + 10/100 इतना बचा है। ठीक है, क्योंकि 14 में से 13 के तो आमने सामने होते तो कट जाता है। अगर यहाँ पर भी 14 हो जाए तो पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन यहाँ पर 14 यहाँ पर 13 तो 13 कट गया, एक बच गया। यहाँ पर कौन बचेगा, विजय। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 100 को एक बार करेंगे, 100 एकम 100 और ये 110, तो 110/100 बराबर विजय। तो अजय और विजय का रेशियो निकल के आएगा, अजय बटा विजय बराबर 100 ऊपर चला जाएगा अजय के लिए और 110 नीचे आ जाएगा विजय के लिए। ये 110 आएगा यहाँ पर। तो अजय को 100 मिला है और विजय को 110 मिला है। टोटल हमारा कितना होगा, टोटल हमारा 210, लेकिन क्वेश्चन में हमारा टोटल कितना दिया गया है 1617। हमें किसका निकालना, महेश ने विजय को कितने रुपए दिए, यानी विजय को वी का निकालना है हमें यहाँ पर 110 का। तो देखिए सोल्व कर लीजिए, सीधा सा कुछ भी नहीं है, अब इसके अंदर पूरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। सबसे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए 1617 की वैल्यू अगर 210 के बराबर है, हमें किसका निकालना है, विजय का, यानी 110। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 0 से हमारा 0 कट जाएगा और इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार तो 6 बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 7,
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 157, 8 बार 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 7 बार जाएगा एक बार, तो पहले काटेंगे 7 बार, ठीक है। और ये कितनी बार कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और कितना बचा, 7 दूनी 14, 147, 147 घटाएंगे, 11 में 7 गया तो 4, इधर कितना बचा, इधर बचा 5, 5 में 4 गया तो 1, 7, दोबारा 7, 77 बार, 77 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, आंसर आपका निकल के यहां पर आ जाएगा। तो 11 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7, 7 और 7 14 की 4, हासिलेगी 1, 7 और 1 8, 847, 847 ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। ये देखिए, इसको लिख देता हूं मैं सही से, काटते हैं यहां पर, कितना है हमारा आंसर 840, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका आंसर यहां पर निकल के आ चुका है। समझ में आया होगा आई होप। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा कि आपको लैंग्वेज क्या है, क्या पूछ रहा है, किस तरीके से क्या है, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। पिछली बार जीडी में बच्चों से पूछा गया था, उनसे नहीं आए थे, उनसे सॉल्यूशन नहीं निकले थे। आप सभी को ये गलती नहीं करनी है, बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार लगे, 2 बार लगे, 3 बार लगे, वीडियो को पीछे कर करके देखे, लेकिन समझना है। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में हमारा देखिए 1670 रुपए का अमाउंट है महेश के पास, उसके 2 बेटे हैं विजय और अजय, दोनों को उसने कुछ पैसा अभी बांट दिया दोनों के हिस्से में। कितना दिया उसे हमें नहीं पता, हमें वही तो निकालना है। लेकिन 13 और 14 साल के जब वो हो जाएंगे और उनको कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 10% की रेट से, तो उनका अमाउंट होगा वो समान हो जाएगा। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। अब दोनों के अमाउंट को जब हमने बरोबर कर दिया, प्रिंसिपल अजय के लिए ए है, विजय के लिए बी है, तो यहाँ पर उनको अमाउंट का किस अनुपात में बांटा है वो अनुपात यहाँ पर निकल के हमारे पास आ चुका है। बस उस अनुपात में 1617 को बांट दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। कुछ भी नहीं, इजी सा है बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 56, 30, 108 और 120 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं, इजी सा क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है। अगर हम डायरेक्ट एलसीएम देखें, लास्ट में यहाँ पर 0 है, 0 लास्ट में सिंगल 0 आना चाहिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 नहीं, आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 30 का भाग किसी भी संख्या में जब जाएगा जब उसके लास्ट में 0 होगा तभी जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में तो नहीं जा रहा है। अब आगे चेक कर लीजिए, यहाँ पर अगर देखिए 108 में 9 आ रहा है, 12 इंटू 9, 108, तो 9 का मल्टीप्लाई, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 9 का दोनों में किस में भाग जा रहा है, 12, 5 और 7, 12 और 6 18, इसमें 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें 9 का भाग जा रहा है, 6 इंच 12, 12 और 7 19, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है, ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं हो। देखिए सेकंडों में आंसर निकल गया, कुछ भी नहीं है, बस चेक ही तो करना था। अब आपको ये करना है कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे तो वो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन चलो निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 120 मल्टीप्लाई में, इससे छोटी कौन सी, 108। 108 में क्या क्या है, 108 में 12 है, देखिए 12 है और 9 है, इसका फैक्टर करते हैं तो 12 120 में आ गया, बिल्कुल आ गया। 9 120 में कहीं पर है, नहीं है, तो मल्टीप्लाई में 9 कर दीजिए, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद छोटा कौन सा, 56, 56 को तोड़ेंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा, 4 इंटू 14, ठीक है। 4 120 में है, बिल्कुल है, और 14 के अंदर 7, इसको भी तोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 इंटू 2 होगा ये, ठीक है। तो 7 है 120 में, 9 में नहीं है, लेकिन 2 तो है, तो 7 को और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बचा, 30 बच गया लास्ट में, 30 120 में आ गया, बस इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। यूनिट डिजिट चेक करें, लास्ट में तो सिंगल 0 आएगा ही आएगा। 12 नाम है 108, 108 मल्टीप्लाई में 7, 7 8 56 की 6, हंस लगी 5 0 5, 7 एकम 7, 7560। ये देखिए, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, मतलब इसका मतलब हमने सही किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एलसीएम की ये जो ट्रिक मैंने लगाई है आप सबको नहीं समझ में आया होगा, तो मेरी वीडियो में जाएंगे नीचे चैनल पर, वहां पर आपको एलसीएम की एक वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने एलसीएम को अच्छे से समझा रखा है, वो क्लास ले लीजिए। अगर वो आपको आ जाएगी तो आप भी सेकंडों में आंसर निकालोगे, मतलब एलसीएम निकालना आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। आगे चेक करते हैं। 2 वर्षों की अवधि के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से एक मूलधन राशि पर साधारण ब्याज 318 है, मूलधन ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं है, 2 वर्षों की साधारण ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल है, और 2 वर्ष का टाइम दिया गया, 6 दूनी 12%, हमारा कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 2 साल का। अब 12% की वैल्यू हमें 318 दी गई है, 318। मूलधन हमारा कितना होता है, 100%। सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 12 का भाग दीजिए, 12 दूनी 24, कितना बचा हमारा, कितना बचा, 7 और 8 बचेगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 6 और 1 7 और 8, तो 7 और 8 में 12 6 72 बचा, 6 और 0 12 5 60 26.5। 100% की वैल्यू निकालेंगे कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 2650। यह आपका आंसर हो गया। 100% की वैल्यू निकाली, 2650, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ये ले टिक किया और आगे चले गए। कुछ भी नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बस इतना पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट में समान होता है, तो टाइम को जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 साल का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाता है।
परसेंटेज में निकल के आया 12%, वैल्यू में दे रहे हैं हमें 318। 1% की वैल्यू कितनी 26.5, 100% की वैल्यू निकालेंगे 2650, 100 से गुणा कर देंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमारा देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 23 मल्टीप्लाई में 5, 23 को 5 से गुणा किया कितना आएगा 115। ठीक है, यहाँ पर कितना है डिवाइड का चिन्ह है, यहाँ पर करेंगे डिवाइड। इसको सोल्व करेंगे 6 में 6 का भाग दिया कितना बचा 1 मल्टीप्लाई में 18 में से 14 गया कितना बचा 4, 4 में 4 का भाग दिया मल्टीप्लाई में 1, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1 बचेगा। तो अगर 1 का 115 में भाग देंगे तो 115 ही तो आएगा। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आ जाएंगे, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 3 क्रमागत महीनों में ईंधन के मूल्य में क्रम से 3 महीनों में पहले 40% की कमी, 10% कमी, 50% की कमी होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई मूल्य हमारा पहले माना हमने 100 रुपए है, तो पहले महीने में 40% की कमी के बाद कितना होगा, 40% कम करेंगे तो बचेगा 60/100 मल्टीप्लाई में दूसरे वर्ष में 10% की कमी यानी 9/10 मल्टीप्लाई में तीसरे वर्ष में 50% की कमी यानी 1/2 मल्टीप्लाई में, और लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी चौथे महीने में बढ़ जाता है तो 50% बढ़ाएंगे, इसका मतलब है कि 3/2। देखिए ये सभी आपको परसेंटेज चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होगा, वहां पर ये चीजें हैं, तो आप सभी को मेरे हिसाब से पता होगी है, परसेंटेज चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। और आपने नहीं भी पढ़ा है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। 40% को अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 40% की फ्रैक्शन होती है हमारी 40/100, इसका मतलब 2/5, 2/5 होती है 40% की फ्रैक्शन। अब हमने यहाँ पर 2/5 यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं लिखा है, कुछ को लिखा है कुछ को नहीं लिखा है, ठीक है। तो अगर अब इसको काट देते हैं, एक बार बताता हूँ, इसको काटेंगे यहाँ पर देखिए ये कितना बचेगा आपका 3/5, तो 40% कमी यानी 5 में 2 की कमी होके कितना बचेगा, ये बचेगा 3/5। 5 में 2 की कमी होके 3/5 कमी होती है तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर 6/10 को काटेंगे तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 5। समझ में आया। 10% को ऐसे लिखेंगे 1/10, 10 में 1 की कमी होके 9/10 लिख दिया। 50% में लिखेंगे 1/2, 2 में 1 की कमी होके 1/2। अगला 50% की वृद्धि, इसको भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, 2 में 1 की वृद्धि होके 3/2। ठीक है, ये समझा रहा था मैं आप सभी को, समझ में आया। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। अब सोल्व करते हैं, ये 00 को काट देंगे, ऊपर बच ये 2 काट देगा इसको 3 बार, ठीक है। नीचे बचा कितना हमारा, नीचे बचेगा सिर्फ 2, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81/2 कितना होगा, 81/2 हमारा होगा 40.50। और हमें क्या निकालना है, ठीक है, कितना हमारा यहां पर वास्तविक मूल्य की तुलना में, अब पहला वास्तविक मूल्य हमारा कितना था 100, नया मूल्य हमारा कितना निकल के आएगा, सारा काटापीटी करने के बाद 40.50। कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, ठीक है। तो हमारे यहां पर तो कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, 100 में से 40.5 घटाई तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 59.5। यह आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाए, कमी हुई है, देखिए कमी हुई है यहां पर 59.5 की, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर निकल के आ चुका है। वृद्धि नहीं हुई, वृद्धि नहीं है तो ये दोनों वैसे भी कट जाएंगे। कमी हुई है 51.17 है, 59.5 है, 59.5 निकल के आएगा, आंसर हमारा निकल के आ चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। आगे जब आप देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कई बार लगता है कि टफ है, नहीं समझ में आ रहा हो, अगर आप इसी तरीके से आंसर निकालते हुए चलोगे तो आपके सेकंडों में आंसर निकल जाएगा। पूरी क्लास लीजिएगा, समझिएगा, समझोगे, फायदा आपको 100% होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है, ठीक है। उसे 3 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है, ध्वनि की गति मीटर/सेकंड में कितनी होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देखिए गोली की आवाज उसे 3 सेकंड बाद सुनाई देती है, इसका मतलब है कि जो गोली है उसने 1.35 किलोमीटर की दूरी 3 सेकंड में कवर की है, क्योंकि मुकुंद की तरफ गोली चलाएगी, मुकुल की तरफ, और दूर से गोली चलाएगी। अब उससे गोली उसकी तरफ चलाएगी, उससे 3 सेकंड बाद आवाज आई, इसका मतलब है कि जो गोली है उसने 3 सेकंड के अंदर 1.35 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो हमें स्पीड तो निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी है 1.35 किलोमीटर। अब आंसर हमें मीटर/सेकंड में निकालना है। टाइम हमारा कितना होगा, टाइम कितने सेकंड में कन्वर्ट करती है, 3 सेकंड में। अगर मीटर/सेकंड में निकालना है तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो डिस्टेंस जब भी हमारा मीटर/सेकंड में आंसर निकल के आएगा, क्योंकि स्पीड मीटर/सेकंड में निकालनी है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं। यहाँ पर 3 इसको काटेगा कितनी बार, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 45, 2 जीरो पॉइंट को काट देंगे, 1 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। 450 मीटर/सेकंड,
ये उसकी स्पीड है, किसकी, बंदूक की। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 153, 117, 405 का महत्तम समावर्ती HCF ज्ञात करना। HCF निकाल लीजिए, या तो आप इन्हीं में देख लीजिए। अब देखिए HCF क्या होता है, HCF वो सबसे बड़ी संख्या होती है जिसका आपको जिनका HCF निकालना उसका सभी में भाग चला जाए। अब इनमें बड़ी से बड़ी संख्या में चेक करनी है, ठीक है, तो सबसे बड़ी सी ट्राई कर लेते हैं, तो वहीं से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये मैं आपको बता रहा हूं जहां से आप सेकंडों में आंसर निकाले, बाकी HCF आपको क्या करना होगा, इनका गैप निकालो, फिर उनके गैप निकालो, फिर भाग देके देखो, इतना क्यों करना है, सीधा देख लीजिए। HCF इनमें से कोई एक तो होगा ही, क्योंकि ऑप्शन तो यही है, इनमें से कोई एक HCF होगा। अगर हम 12 का भाग देते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू से लेना है आपको, LCM करते हैं तो छोटी वैल्यू से लेना है, और HCF करते हैं तो बड़ी वैल्यू से लेना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12 का देखते हैं, 12 का 153 में भाग नहीं जाएगा, ये लो सीधा सा कट गया, कुछ भी नहीं है। 12 से छोटी क्या है, 9 का 117 में भाग जा रहा है, 13 नाम 100 बिल्कुल जा रहा है। 9 का 405 में भाग जा रहा है, 450, 45 बिल्कुल इसका इसमें भी जाएगा। 153 में 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। HCF आपका इसका कितना है, HCF हमारा 9 है, आगे आपको चेक नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2 का तो वैसे भी भाग नहीं जा रहा, अपोजिट है, और 6 का भी नहीं जाएगा। अब आगे चेक करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। रितु प्लस मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। रितु अकेले उस पेंटिंग को 27 दिनों में पूरा कर सकती है, यानी रितु अकेले उसे 27 दिनों में पूरा कर सकती है। मोना को अकेले उस पेंटिंग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो रितु और मोना, ठीक है। मोना का मैं निकालना, सबसे पहले दोनों का निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना होगा, इसके एलसीएम हमारा होगा 270, 90 होगा, 27 दूनी 54, 54, 54, 27 का जाएगा 2 बार, 28 का जाएगा 3 बार। एलसीएम निकाल लिया। अब रितु और मोना मिलकर एक दिन में 3 काम कर रही है, रितु अकेली 2 काम कर रही है। इसका मतलब मोना एक दिन में कितना काम कर रही है, मोना एक दिन में काम कर रही है 3 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो मोना एक दिन में 1 काम कर रही है। तो मोना को अकेले उस पेंटिंग को पूरा करने में टोटल वर्क हमारा कितना है 54, तो 54 को मोना अकेली करेगी, एक दिन में 1 काम करेगी, कितना टाइम लगेगा 54। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 2 संख्याओं का अनुपात 19 और 24 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए प्रत्येक संख्या में 2 संख्या हमारी कितनी है, 19 और 24, दोनों संख्याओं में से 36 घटाया गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और अनुपात कितना हो जाएगा, ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो, और ये हमारा न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो कितना है 3:4। अब देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया जाता है जहां पर समान संख्या घटाई जाती है और समान संख्या जोड़ी जाती है, तो उस सिचुएशन में जो रेशियो होते हैं, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो सेम होना चाहिए। यहां पर गैप कितना है, यहां पर गैप है हमारा 5 का, ठीक है, और यहां पर गैप कितना है 1 का। अब गैप हमें क्या करना है, बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, जो ऊपर 5 का डिफरेंस है उसे नीचे के रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे जो 1 का डिफरेंस है उसे ऊपर के रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया और पुराना ओल्ड का रेशियो, नया कैसा जाएगा हमारा, ये ओल्ड रेशियो। अगर ऊपर पूरे रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 19 रेशियो 24, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और न्यू रेशियो हमारा कितना होगा, ऊपर कितना है 5, 5 को 3 से गया 5 3 15 और 5 चौक 20। अब देखिए दोनों सिचुएशन में हमारा इसमें कितना घट रहा है, 19 में से 5 गया तो -4, और इसमें 24 में से 20 गया तो -4, दोनों में सेम चीज माइनस हो रही है। और यहां पर भी प्रत्येक में से 36 घटा दिया जाए, इसका मतलब है कि 4 की वैल्यू हमें 36 दी गई है। हमें क्या निकालना है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी 19 और 24। तो 19 और 24 का योग कितना होगा हमारा, 9 4 13 की 3 हाथ से लगी 1 2 43। हमें 43 पार्ट की वैल्यू निकालिए, एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी हमारी 9, तो 43 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 9 3 27, लास्ट में हमारा 7 आएगा। 7 किस में है, 7 हमारा ऑप्शन नंबर डी में यहां पर। तो ये हमारा आंसर हो गया 387, आंसर निकल के आ चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया था, ठीक है। हालांकि बाद में पता चला कि 35 के स्कोर की गलती से 53 पढ़ा गया था, मतलब 35 लिखना था लेकिन हमने 53 लिख दिया था। तो सही औसत निर्धारित करें, 2 दशमलव स्थान तक हमें सोल्व करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आपका औसत 7 खिलाड़ियों का औसत 55 था, ठीक है। 35 की जगह उसने क्या कर दिया, 53 पढ़ लिया है, यानी 53 पढ़ लिया उसने 35 की जगह। अगर 53 में से 35 घटाएंगे, 13 में से 5 गया तो 8, इधर बचा कितना 4, 4 में से 3 गया तो 1,
मतलब 18 वहां पर क्या हुआ, 18 हमारे पर हमें एक्स्ट्रा जोड़ लिया। अब 18 एक्स्ट्रा जोड़ लिया कितना, 7 संख्याओं पर, तो 7 संख्याओं पर 18 घटा दीजिए बिल्कुल, तो हमारा जो नया औसत स्कोर है वो सही औसत स्कोर निकल के आ जाएगा। तो कितनी संख्याओं पर, 7 खिलाड़ियों पर, 7 का डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, इसका कितना हो जाएगा 4, 7 पंजे 35 है ना, ठीक है 2.5, और ये 2.5 आगे जाएगा अप्रोक्स में, तो हम 2 दशमलव स्थान तक लेना है हमें, तो कितना बचेगा 7, 5 बचेगा, 7 7 49, ये लीजिए 2 दशमलव स्थान तक हमने यहाँ पर ले लिया है। अब ये जो है ये 18 क्या है, हमने जो एक्स्ट्रा जोड़ दिया था पहले वो हमें औसत देखिए 18 वो हमने घटा दिया, 7 खिलाड़ियों पर खिलाड़ियों में से हमारा इतना घटा देंगे तो हमारा नया औसत निकल के आ जाएगा। अब 55 में से हमें इतना घटाना है, तो 55 मल्टीप्लाई 2.57 कितना निकल के आएगा आपका, अगर 2 3 घटाते हैं 55 में से तो 52 और 57 घटाएंगे तो 43, ये आपका नया औसत निकल के आ गया। ये हमारा आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। सीधा सा आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, देखिए निकाल दिया हमने। अगर आप पूरा सोल्व करते बेसिक से जाते तो आपको क्या करना था, 7 को 55 से मल्टीप्लाई करते पहले टोटल निकल के आता, ठीक है। टोटल में से हमने जो जितना एक्स्ट्रा निकाला है यहाँ पर 18, जो 18 है उसको घटाएंगे, टोटल में से 7 55 को मल्टीप्लाई किया, जो टोटल है उसमें से 18 घटाए, जो हमारा बचेगा उसको आपको 7 से डिवाइड करना होगा। जब आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। चाहिए तो आप खुद से कर सकते हैं, खुद से भी कर लीजिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चेक कर सकते हैं आप खुद सोल्व करके, कुछ इश्यू इसमें नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए, चेक कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विजय के पास 1224 रुपए हैं, उसने इसे अपने बेटे अजय और प्रकाश में बांट दिया। उसने 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने को कहा। यह देखा कि अजय प्रकाश को क्रमशः 18 19 के बाद वर्षों के बाद समान राशि मिली है। विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि उधार दी थी। पहले एक इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, ये हमारा सेम क्वेश्चन आ गया इसी टाइप के। देखिए 2 क्वेश्चन आ गए एक ही किसमें, एक ही शिफ्ट में, एक ही टाइप के 2 तरह के क्वेश्चन। अब यही समझिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब इसको डायरेक्ट सोल्व करूंगा, पहले मैंने क्वेश्चन समझा दिया तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए एक है हमारा कौन सा, अजय और प्रकाश। तो अजय कितने साल का होगा, 18 साल का होगा, ठीक है। अभी कितने साल का वो नहीं दिया है, तो अजय होगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है 4 डिवाइड बाई 100, ये कितना 18 साल का, बराबर विजय, विजय नहीं है प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश हमारा कितने साल का होगा 19 साल का, तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 100 और ये 19, ये 18 इस 19 को काटेंगे, एक बचेगा हमारा, तो अजय बराबर प्रकाश 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 100 बचा। दोनों का निकालेंगे तो अजय बटा प्रकाश बराबर कितना बचेगा, ये कितना होगा 104 बटा 100, यहाँ पर कितना बचेगा 104 बटा 100, तो 104 बटा 100। ये उन दोनों का रेशो हमने यहाँ पर निकाल लिया। बस इस रेशो में इसको बांटना है, बांट दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे कितना बचेगा आपको, दोनों को जोड़ा तो 204, 204 पार्ट की वैल्यू आपकी कितनी है 1224, 204 पार्ट की वैल्यू 1224 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है विजय के अपने प्रकाश को कितनी धनराशि दी, यानी प्रकाश का निकालना है। प्रकाश का कितना है 100, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दीजिए 204 मल्टीप्लाई में 100। सोल्व करते हैं, आंसर यहाँ पर हम निकालते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए 204 अगर 6 बार करते हैं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, तो 1224, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार। 6 को 100 से गुणा किया 600, ये लीजिए आपका आंसर निकल के आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस एक बार क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व किया। आगे चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, किसी कक्षा के 54 विद्यार्थियों की औसत आयु 37 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु हमें यहाँ पर निकालनी है। अगर देखिए पहले विद्यार्थी कितने थे, कक्षा के 54 विद्यार्थी की औसत आयु 37, अब शिक्षक नया जुड़ जाता है, तो शिक्षक के नए जुड़ने पर औसत आयु कितनी बढ़ जाती है हमारी, 38 बढ़ जाती है, यानी प्लस में 1 बढ़ जाती है। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए शिक्षक की हमें यानी टीचर की एज निकालनी है। टीचर्स एज बराबर कितना होगा, ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 37, प्लस औसत हमारा कितना बढ़ा 1, कितने विद्यार्थियों पर बढ़ा 54 पर। बस इसको सोल्व कर लिया, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये होगा 37 प्लस 54, 7 और 4 11 की 1 हासिल लगी 1, 4 और 9 5 91। जो हमारा 7 और 4 11 हुआ, सही किया हमने, 37 से 1 बढ़ा है, और पहले हमारा कितना था 54, नया नया कितना होगा, अच्छा टोटल देखिए यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा आपका 55, क्योंकि जो अब टोटल संख्या है, पहले हमारी 54 विद्यार्थी थे टोटल, लेकिन अब टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 55।
लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ। अब इससे आपका फायदा होगा, आपको भी ऐसा होगा कि आप आगे से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पुरानी जो टोटल संख्या है, जितनी टोटल वैल्यू है वो नहीं लेना है। नई टोटल संख्या मतलब पहले 54 विद्यार्थी को जोड़कर और नए शिक्षक को जोड़कर कितने हो जाते हैं टोटल हमारे हो जाते हैं 55। तो मल्टीप्लाई करना है आपको 55 से, क्योंकि सब में 55 55 55 एक 55 पर एक प्लस होगा, तभी तो टोटल 38 हमारा निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 55 को, 55 जोड़ेंगे 7 और 5 12 की 2, हासिल लेगी 1 और ये 92, ये शिक्षक की एज यहाँ पर निकल के आ चुकी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी है। ये है सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चन को करने का, जब भी आप बिल्कुल इजी टाइप है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। यहाँ पर आपको लिखना है ओल्ड रेशियो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ प्लस कितना आपको रेशियो बढ़ा, इंक्रीज रेशियो मल्टीप्लाई में ओल्ड मतलब न्यू मेंबर, टोटल मेंबर हमारे कितने हो जाते हैं, ओल्ड मेंबर कितने थे 54, न्यू मेंबर हमारे कितने हो गए 55। तो 55 को मल्टीप्लाई किया इन जो इंक्रीज रेशियो हुआ है आपका उससे, ठीक है, ये आपका निकल के यहाँ पर आ चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया दो संख्या को एलसीएम एचसीएफ हमें दिया गया, उनमें से एक संख्या 33 है, कुछ भी नहीं है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ हम करते हैं, फॉर्मूला लगाना आपको। तो फर्स्ट संख्या मान लीजिए ए मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बी, ये दोनों हमारे से यहाँ पर बराबर होते हैं। एलसीएम कितना आपका 66, एचसीएफ कितना है 11, बराबर पहली संख्या हमारी कितनी है 33, दूसरी संख्या निकालनी है बी, कर दीजिए 33 काटेगा इसको 2 बार, 33 66 को काट देगा यहाँ पर 2 बार, 2 बार 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी 22। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि x का 4% 72 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, x के 4% की वैल्यू 72 है तो 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर 4% की वैल्यू 72 है, 1% की वैल्यू कितनी होगी 1%, या तो आप डायरेक्ट 100% की निकाल लीजिए, 100% की वैल्यू निकालिए। ये इसका कितना गुना है 25 गुना, तो इसका भी 25 गुना कर दीजिए 25 मल्टीप्लाई। तो 72 का 25 गुना कर दिया, 72 दूनी 50, 25 दूनी 50 की 0, हासिल लगी 5, 25 7 175 5 180, ये आपका आंसर निकल के आ चुका। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, दी गई छूट इतनी है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट घटाकर हमें छूट निकालनी है, कैसे निकालेंगे 7 8 9 5, यहाँ पर हमने कितने की डिस्काउंट दिया 4.2% का, अगर 100 में से 4.2% घटाएंगे तो कितना आएगा 95.8% डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यह आपके लिए क्या है होमवर्क है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी को ट्राई करना है, कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है आप सभी को, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया किस तरीके से होगा, एक सिंगल लाइन में आंसर निकला है। देखिए कुछ भी नहीं, ये लाइन लिखनी थी, आंसर आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। आप क्या करेंगे यार, आप तो या तो आपको इसका 4.2% निकालिए सबसे पहले, फिर 4.2% इसमें से घटाइए, उसके बाद आंसर निकालिए, या फिर ये लिख दीजिए, इसके बाद 9.5 100 में से 4.2% घटा के 95.8 बटा 100 लिख के आंसर निकाल लीजिए। दोनों सिचुएशन में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या करना था, बस ये करना था। अलग अलग निकालेंगे, पहले वो निकालेंगे फिर वो निकालेंगे, क्या मतलब है ये सब करने का। डायरेक्ट आंसर जब आपका निकल के आ रहा है तो आप क्यों अलग अलग निकाल रहे हैं, तो आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिए किसी कार्य पर अर्जित धन किए गए घंटों के सीधे समानुपाती है, यानी किसी कार्य पर अर्जित धन, ठीक है, अर्जित धन कार्य किए गए घंटों के सीधे समानुपाती है, यानी जितना भी कमाया है उसने, अमाउंट पैसा जो कमाया उसका धन है, वो जो मूल्य है वो उसके काम किए गए घंटों के सीधे समानुपाती यानी बराबर है। तो मतलब आवर के हमारे यहाँ पर समानुपाती है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब आगे क्या, यदि 6 घंटे में 324 अर्जित किए जाते हैं तो 6 की वैल्यू 324 है, तो 29 घंटे में कार्य किए रुपए अर्जित ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि 324 की वैल्यू आपकी जब 6 है तो आपको 29 की वैल्यू निकालनी है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस ये आप सभी को पता करना था, आंसर आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा समानुपात में, ठीक है। जो वो क्या करेगा, धन कमाएगा, वो उसके कार्य के गए घंटे के सीधे समानुपात में हो जाएंगे, यानी जो जितना कमाएगा उतना ही उसके अनुपात में वैल्यू में हो जाएगी। तो 324 बटा 6 मल्टीप्लाई में 29, 6 को काटेंगे 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 24 को 29 से मल्टीप्लाई करें 9 चौक 36, लास्ट में हमारा 6 आएगा, 6 किसमें 6 इसमें
6 इसमें ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो 29 चौक कितना होता है हमारा? 29 चौक हमारा होता है 116। 116 की 6 हाथ से लगी हमारी कितनी? 11। 29 पंजे कितना होगा? 145। 145 और 11 कितना होगा हमारा? 156। 156 ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, एक धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए धारा की चाल y हमें निकली है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें यहाँ पर नाव की चाल x बराबर कितना? क्वेश्चन मार्क, वो हमें नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब कैसे करेंगे सोल्व? देखिए 56 किलोमीटर अगर वो धारा के अनुकूल जाती है, कितना धारा के अनुकूल? कितना? x प्लस और y की वैल्यू हमारी कितनी है? धारा की चाल 9 प्लस और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 9 बराबर। तो उसे टोटल टाइम कितना लगता है? 7 आवर, 7 घंटे यहाँ पर हमें निकलना है। अब इसको पूरा सोल्व करेंगे, आंसर आपका 7 निकल के यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू हमें निकालनी है नाव की चाल। नाव की चाल हमने क्या माना है? x माना है। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे सोल्व तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इक्वेशन में आप जाएंगे तो आपकी वैल्यू कटेंगे नहीं, फिर आपको सोचना पड़ेगा, फालतू एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत क्यों ही करनी है? हमें नहीं करना है। अब इसको वैसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन से करते हैं यहाँ पर। अगर अब देखिए x की वैल्यू तो हमें निकालनी है और x की वैल्यू ऑप्शन में दी गई है, चारों में से कोई एक तो है, तो हम ऑप्शन से पिक करते हैं। सबसे पहले 16 पिक करेंगे। 16 और 9 कितना होगा हमारा? 25। अगर यहाँ पर हम 25 मानते हैं, ठीक है, ऊपर कितना होगा? 56 प्लस 28। 16 और 9 कितना होगा आपका? यहाँ पर 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका? 7। 7 चौक 28, 4 बचेगा, ठीक है। 25 दूनी 50, 2। इसके बाद कितना बचेगा? 0.1, 6 बचा। 6 के बाद 0 लगेगा। 25 दूनी 50 और 24, 2.24 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा 6.24 यानी 6 घंटे 24 मिनट। क्या 6 घंटे 24 मिनट हमारा टाइम यहाँ पर है बराबर में? नहीं, यहाँ पर तो 7 है, यहाँ पर तो 6.24 ही आया। इसका मतलब है कि ये हमारी x की वैल्यू 16 नहीं हो सकती। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर कट चुका है। देखिए ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ही करना होगा, तभी आपका आंसर निकलेगा, वो भी जल्दी। और किसी तरीके से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एक तो ज्यादा फंस जाओगे, क्या ही मतलब इतना फंसने से। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं हम 15। 15 और 9 कितना होगा आपका? 24, ठीक है। 24 हो रहा है बिल्कुल। 24, 56 में 24 प्लस 28 डिवाइड बाई 24। 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका? 6 बराबर 7। 24 दूनी 48 पॉइंट कितना बचा आपका? 8 बचा। 24 के बाद 8 में 8 80 हो जाएगा। 80 24 या 72, फिर 8 बचेगा। 24 या 72, फिर 8 बचेगा। ये पॉइंट चलता जाएगा तो 2.33 हम यहाँ पर मान लेते हैं। इसके बाद 6 का 28 में देखिए 6 या 18, 6 चौक 24 पॉइंट कितना बचा? 40, 6 चिंग 36 पॉइंट। ये भी आगे जाएगा तो इसको बोलते हैं 6 4.67 मान लेते हैं बराबर 7। 2.33 और 6.67 को जोड़ते हैं। 6 जोड़ेंगे, 3 और 7 10 की 0 हासिल लेगी 1, 3 और 1 4, 4 और 10 6 10 की 0 हासिल लेगी 1, और 2 और 1 3 और 4 7। ये लीजिए 7 बराबर 7। 7 घंटे यहाँ पर लगे, 7 घंटे यहाँ पर लगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी। यही हमारा क्या होगा? x की वैल्यू, नाव की चाल हमारी कितनी होगी? 15 किलोमीटर पर आवर होगी। ये सबसे बढ़िया तरीका है। इसी तरीके से आप सभी को करना है, तभी आपका जल्दी से आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा? 2.33 साइड में लिख देता हूं, ये आपका ढक जाएगा। 2.33 प्लस 4.67 इज इक्वल टू 7। दोनों को जोड़ा तो कितना है? ये आपका 7 बचा और ये भी आपका 7 बचा। ये आपका आंसर हो गया। दोनों में हमने बराबर कर दिया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी 15 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या होगी? नाव की चाल होगी। अब देखिए ये जो टोटल थे हमारे 20 क्वेश्चन थे, ये आपका SSGD 2025 में शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। सारे एकदम प्रीवियस ईयर से उठाए, वो भी रिसेंट में पूछे गए, जो जिनमें बच्चों के कम नंबर आए 2025 में, जो आपकी अच्छी खासी कट ऑफ गई है 2024 के कंपैरिजन करें तो उसी तरह आप देखिए, आप खुद देख लीजिए आपका किस तरीके का पेपर आ रहा है। एग्जैक्ट पेपर उठा के प्रैक्टिस करवाइए। आपको कुछ भी, मैंने खुद से कुछ एक क्वेश्चन भी नहीं डाला है। पूरे हमारे 20 क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन भी आए जिसके सेकंडों में आंसर निकल रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो टफ पड़ रहे हैं, जहां पर जिनसे बच्चों के आंसर नहीं निकल रहे हैं। बस यही बच्चों के साथ 2025 में हुआ है। बच्चों ने इजी क्वेश्चन तो फटाफट कर लिए, लेकिन जो टफ क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन, वहां पर बच्चों ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, वहां पर उसका आंसर नहीं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन देखिए
कितना लेंथी हो गया। और देखते हैं और कोई भी एक दो क्वेश्चन और है जो अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। अब टोटल 20 क्वेश्चन थे, सबकी मैंने प्रैक्टिस आपको करा दी है। क्लास अगर आपको पसंद आई, क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल एमराउड क्लासेस को। आप चाहते हैं कि आप किसी एक टॉपिक पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं खुद क्वेश्चंस लेके आऊंगा, खुद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बेस्ट अप्रोच बताऊंगा और कहां से आप जल्दी जल्दी सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो सभी चीजें आप सभी को मैं खुद सिखाऊंगा। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।